ठीक। एक सिनेमा स्टार और एक टीवी स्टार की बात मैं खुद जानता हूँ। वो इस बात के लिए व्यग्र थे कि उनके रहने खाने वगैरह के बिल जो हैं वो कैसे पे होंगे, कौन करेगा। शूटिंग में तो हम ऐसा नहीं करते थे। तो ये शूटिंग नहीं थी भाई, आप जनसेवा के लिए आए थे। तो ब्रांड मोदी को ऐसे लोगों ने मजबूत करने के बजाय उनकी लाइबिलिटी बन गए, और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। यकीनन उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी अच्छा करती तो कम से कम उसका ये बुरा हाल 243 वाला नहीं होता। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है, और जैसा कि शहनवाज जी बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी फिर से एनडीए के प्रचंड बहुमत के साथ 272 चाहिए 297 पर अभी आकर एनडीए का आंकड़ा टिका हुआ है, बनती हुई दिखाई दे रही है। संजय जी, लेकिन वही सवाल, उत्तर प्रदेश में ये स्थिति आपको क्या दिखाई देता है? मैं आ रही हूँ मनोज, काका जी मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बार स्टूडियो के बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ। संजय जी, यूपी के चुनाव को देखें तो बिल्कुल बाइपोलर हो गया था। एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन, तो दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही थी। बीएसपी ने सारे कंस्टिट्यूएंसी में अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन एक माहौल ऐसा बन गया था कि बीएसपी चुनाव नहीं जीत रही है, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। तो बीएसपी के जो कोर सपोर्टर भी थे उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया, और आप देखेंगे अनुमान है बीएसपी के लिए यूपी में तकरीबन उन्हें 8 या 9% का वोट मिल रहा है। बीएसपी को जो कोर सपोर्टर थे, जाटव वोटर और गैर जाटव दलित वोट, ये लगभग एक मुश्त समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया है। इसका भारी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बाइपोलर कंटेस्ट में समाजवादी पार्टी का वोट लगभग बीजेपी के बराबर है। क्योंकि मध्य प्रदेश में शशि शेखर जी हम देख रहे हैं क्लीन स्वीप है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इतने सालों से वहां पर सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर, जिसको लेकर डबल इंजन की सरकार है, सबसे ज्यादा मुफीद है, ये है वो है, सब कहा जाता था, और वहीं पे ये हाल हो गया। वहाँ यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए मैंने अभी कुछ बातें कही, उसी में 2 वाक्य और जोड़ना चाहता हूँ चित्रा। एक तो अखिलेश यादव फिर से एक उम्मीद बन के उभरे हैं, और राहुल गांधी ने भी जो यात्रा की और जो उन्होंने संविधान बचाओ वाली बात की, मुझे लगता है दलितों के दिल तक वो बात उतरी। और मैं बांसगांव के एक सिपाही से मिला, वो दलित था, और मैंने उससे जब पूछा तो उसने बहुत सी ऐसी बातें कही जो टेलीविज़न पे मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन उससे मुझे लग गया था कि हवाएं उल्टी बहने लग गई हैं। एक बात और मैं महसूस करता हूँ, दलित मुस्लिम एकता एक तरीके से दिखाई पड़ी कांग्रेस के पक्ष में। उसमें गठबंधन को लाभ हुआ। तीसरी बात, एक और बात मैं फील कर रहा हूँ कि मायावती के छींचने से दलित केवल कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की ओर नहीं गया, बल्कि उसे अपना भी एक आसरा दिखाया। चंद्रशेखर आजाद की जीत, ये एक इंडिकेटर है कि दलितों में छटपटाहट हो रही है, और मायावती ने जिस तरह की राजनीति उनके साथ की है उससे उनका दिल टूटा। लेकिन यूपी वाले दलितों का असर क्यों नहीं? वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत चुके हैं। 1,52,513 वोट से नरेंद्र मोदी ने यहां पर जीत हासिल की है। हैट्रिक लगाया है नरेंद्र मोदी ने। आपको बताते चले कि वाराणसी में जिस तरह के कामकाज किए गए हैं, काशी कॉरिडोर का जिस तरह से निर्माण किया गया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की लगातार यही कोशिश थी कि बड़े मार्जिन से वहां पर जीत हासिल करें। 1,52,513 वोटों से अजय राय को नरेंद्र मोदी ने हरा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एनडीए 295 पर, इंडिया 231 पर, भारतीय जनता पार्टी 242 पर, टीडीपी 16 पर, जेडीयू 14 पर, शिवसेना यहाँ पर 6 पर, जो शिंदे गुट की है आपको दिखाई दे रहा है, जेडीएस 2 पर, आरएलडी 2 पर, और बाकी उसके अन्य साथियां। लेकिन मैं आ जाती हूँ आनंद दुबे जी जल्दी से आपके पास। अब यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर बीजेपी वाले आ रहे हैं ये बताने के लिए कि भैया आइए हमारे साथ सरकार में शामिल हो जाइए। ऐसा है कि ये केवल संजय राउत जी आगे हैं पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए कि भैया मौका लगा है तो अब यहाँ पर दिखा दो, जरा बता दो उनको। चित्रा जी नमस्ते। देखिए ऐसा है, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह चुरा लिया, हमारा नाम चुरा लिया, हमें ये कह दिया कि नकली शिवसेना है। सब कुछ चुराने के बाद भी आज महाराष्ट्र की जनता ने तो बता दिया ना कि असली बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को कौन आगे लेकर चल रहा है। चित्रा जी आप सोचिए कि एक कम समय में एक नया चुनाव चिन्ह लेकर अगर शिवसेना इतना अच्छा कमाल कर रही है, तो सोचिए अगर हमारी वही शिवसेना का वही नाम और वही चुनाव चिन्ह होता तो हम क्लीन स्वीप करते। नहीं सुनिए तो पहले वो 6 पे जो अभी कम हो जाएंगे वो 3 और गिर जाएंगे, क्योंकि चित्रा जी महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आया। महाराष्ट्र सब कुछ माफ कर सकता है, पीठ में यदि आपने छुरा भोंका है तो कभी माफ नहीं करता। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से लेकर और आज तक आज भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र और मुंबई में क्या हालत हो गई है। 10-11 सीटों के लिए जूझ रही है।
2 नंबर का डिजिट पार नहीं कर पा रही है। ये बड़े दुख के साथ साथ बड़े हैरानी का भी कारण है। अभी देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी 1.5-2 लाख वोट से जीत रहे हैं।